बताइए 2,92,00,000 की जमीन और चंदा चोर चंपत राय उसको खरीद रहा है 24 करोड़ रुपए में। 800% ज्यादा दाम में जमीन खरीदा। बताओ कितना बड़ा पाप किया इन लोगों ने, कहां जाएंगे ये? राम मंदिर मामले में संजय सिंह ने किया एक और बड़ा खुलासा, मचा हड़कंप, चंपत राय पर लगाया बड़ा आरोप, बढ़ाई मुश्किल है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ चोरी के आरोपों तक सीमित नहीं रह गया। पहले अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, फिर मामला इतना बढ़ा कि सरकार को जांच के लिए SIT का गठन करना पड़ा। जांच में कुछ कर्मचारियों से पूछताछ भी, 10 से 12 लाख बरामद भी हुए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही खड़ा है, क्या सिर्फ छोटे कर्मचारियों से पूछताछ कर देने से पूरा सच सामने आ जाएगा? अब दोस्तों, इस विवाद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक और बड़ा मुद्दा उठाकर मामला और गरमा दिया है। संजय सिंह ने इस बीच आरोप लगाया कि अयोध्या में ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीद में भारी गड़बड़ी हुई है। संजय सिंह ने दावा किया है कि जिस जमीन की कीमत करीब 3 करोड़ थी, उसे 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया। संजय सिंह ने चंपत राय को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चंपत राय ने 3 करोड़ की नजूल जमीन को 24 करोड़ में खरीदा। संजय सिंह के मुताबिक प्रभु श्रीराम के नाम पर 800% की महालूट हुई है। संजय सिंह ने पुराने आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे चंपत राय ने पहले 5 मिनट में 16.5 करोड़ का घोटाला किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने जमीन से जुड़े कागजात को भी दिखाया। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से अयोध्या में चंदे में बंदरबाट की गई है, उसका आंकड़ा 200 करोड़ के पार है। उन्होंने कहा कि रोज 15 से 20 लाख रुपए की चोरी होती थी। जरा आप भी सुनिए संजय सिंह को। ये आरोप कागजों के साथ है, आपको मैंने दिखा दिया। ये अप्रैल महीने में 2024 में एक जमीन खरीदी गई संत मुरलीदास जी से, जो कि नजूल की जमीन है। और इस बात को मैं नहीं सत्यापित कर रहा हूं, बल्कि योगी सरकार के अधिकारी, उप जिला अधिकारी महोदय, वो 22/7/2024 को सत्यापित कर रहे हैं कि जो जमीन ट्रस्ट ने खरीदी है, दरअसल वो नजूल की जमीन है। नजूल की जमीन आप सब लोग जानते हैं, बिना फ्री होल्ड के ना खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है। आपने देखा उस जमीन की मालियत, बताइए 2,92,00,000 की जमीन और चंदा चोर चंपत राय उसको खरीद रहा है 24 करोड़ रुपए में। 24 करोड़, आप कल्पना कीजिए, लगभग 3 करोड़ के मालियत की जमीन, अरे भाई 6 करोड़ में खरीद लेते, 9 करोड़ में खरीद लेते। भगवान का मामला था, थोड़ा कम लगाते पैसा। तुमने 6 करोड़ नहीं, 9 करोड़ नहीं, 800% ज्यादा दाम में जमीन खरीदा। बताओ कितना बड़ा पाप किया इन लोगों ने, कहां जाएंगे ये? तो ये मैं कहना चाहता हूं। चंदा चोरी मामले में SIT भी बना दी गई है। SIT तो ED पार्टी के लोगों की ही है। ED पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी ने अपने ही व्यक्ति को वहां पर बैठा रखा है, चंपत राय चंदा चोर को। वो लूट रहा है, वहां भ्रष्टाचार कर रहा है अपने लोगों को बिठा के। जिन लोगों के पैर में चप्पल नहीं थी, वो 1.5 2 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं। जिनके पास रहने का मकान नहीं था, उनके घरों में लिफ्ट लग गए हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा है ED पार्टी को? सबके घर में तो ED CBI भेज देते हैं, काहे नहीं वहां भेजे अब तक? इसका मतलब माल का हिस्सा ED पार्टी को भी जा रहा है, चोरी का हिस्सा ED पार्टी को भी जा रहा है। सुना आपने, ये बड़ा आरोप संजय सिंह ने लगाया है, जिसके बाद चंपत राय सवालों के घेरे में आ गए हैं। तो चढ़ावा चोरी मामले के बाद अब जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ सवाल विपक्षी नहीं, बल्कि साधु संत और खुद बीजेपी के नेता भी उठा रहे हैं। दान चोरी के मामले में आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के नेताओं ने सवाल खड़े किए, जांच की मांग की।
वहीं अब प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी राम मंदिर दान मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया और कहा कि मंदिर के धन का दुरुपयोग गंभीर पाप माना गया है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को धर्म ग्रंथों में वर्णित दंड और परिणाम की जानकारी हो तो कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती करने से बचेगा। देवकी नंदन ठाकुर ने मंदिरों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं का संचालन धर्म के जानकार और आस्थावान लोगों के हाथों में होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सनातन बोर्ड गठित करने की भी मांग की है। जरा आप भी सुनिए देवकी नंदन ठाकुर को। ये आजाद देश में सबसे दुख की बात है कि हम भगवान श्री राम का मंदिर बनाए गिने चुने कुछ दिन हुए और हम अभी से इन विषयों में पड़ गए। दुख की बात तो यही है, इसीलिए तो हम कहते थे सनातन बोर्ड बनाओ। क्यों कहते थे हम सनातन बोर्ड बनाओ? आप मंदिर का अधिकारी सरकारी अधिकारियों को बना रहे हैं, वो ठीक नहीं। और फिर ऐसे धर्मज्ञ लोग जो जानते हो इस बात को, मंदिर का धन हरण करने वाले को 60,000 वर्ष तक भ्रष्टायाम जायते क्रमिहि, ये मेरा वाक्य नहीं है, शास्त्रों का वाक्य है। जो मंदिर के धन को खाएगा वो 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनेगा। अब जिसे ये ज्ञान होगा कि जो मंदिर के धन को खाएगा वो 60,000 वर्ष तक भ्रष्टा का कीड़ा बनेगा, वो 1 रुपया भी लेगा, खाएगा वो। जिसे ज्ञान नहीं होगा उसके लिए तो वो पैसा है, चाहे वो मंदिर पे चढ़े, चाहे वो चोरी से आए, चाहे कैसे भी आए। लेकिन जो इस ज्ञान को जानेगा वो तो कभी हाथ नहीं लगाएगा। तो इसीलिए सनातन बोर्ड की बात हम अभी भी कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बने और सारे धर्म के मर्मज्ञ लोगों के हाथों में धर्म और सनातन की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकारी वगैरह इनकी व्यवस्था हमारे धर्म से संबंधित नहीं है, और किसी धर्म में तो अधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं है, हमारे धर्म में हस्तक्षेप क्यों होगा? तो हम तो अभी भी योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि राम मंदिर से ही इसकी शुरुआत हो जाए, कि सनातन बोर्ड बने। 4 शंकराचार्य, उनमें से एक भी शंकराचार्य जो आपको प्रिय हो, जिनके प्रति आपकी निष्ठा हो, उन शंकराचार्य को उस सनातन बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर और सनातन प्रगति को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो सुना आपने, विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष और साधु संत कथावाचक के जो बयान सामने आ रहे हैं उसने इस मामले को और ज्यादा बड़ा बना दिया है। अब सच का सामने आना बहुत जरूरी है कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या वाकई दान के पैसों में बड़ी चोरी हुई है। विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस मामले की जांच जरूरी है। इस वीडियो में इतना है। 4 PM